यहाँ पर जो आप ये आम के पौधे देख रहे हैं, ये मदर प्लांट के आम के पौधे हैं और यहाँ पर हम आम के बहुत सारे पौधों को तैयार करते हैं सेल करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि आम के पौधे, ऐसे पौधे जो गमले में लगाए जा सकें, जैसे थाई वैरायटी के आम के पौधे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि गमले में लगाने के लिए सही रहते हैं और उन पर छोटी ही हाइट में फल आ जाते हैं। तो ऐसे आम के पौधे आप घर पर कैसे तैयार करें, आज की इस वीडियो में हम आपको यही तरीका बताने जा रहे हैं। मतलब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आम के पौधे पर एयररिंग कैसे की जाती है, यानी कि गुटी कैसे बांधी जाती है। तो जो भी गुटी वाले आम के पौधे होते हैं उन पर अगले ही साल फल आ जाते हैं, ग्राफ्टिंग वाले पौधों के मुकाबले या फिर बीज वाले पौधों के मुकाबले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीज लगा लिया घर पर और बीज के द्वारा उनका पौधा तैयार हो जाता है और उसके बाद में वो लोग इंतजार करते हैं कि यार हमारे इस आम के पौधे पर कब फल लगेंगे। आम का पौधा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन उस आम के पौधे पर फल नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप आम के पौधे को बीज के द्वारा तैयार करेंगे आपके उस आम के पौधे पर कम से कम 5 साल लग जाएंगे फल आने में। इसके अलावा वो आम का पौधा आपके गमले में लगाने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल होते होते जो आपका बीज वाला पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा और उसको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे आम के पौधे चाहते हैं जो कि गमले में लगाने के बाद फल देना शुरू कर दें अगले ही साल, तो आपको आम के ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो ग्राफ्टिंग वाले हों या फिर गुटी बांधने के द्वारा तैयार किए गए हों। इसके अलावा आम के पौधे जो गमले में लगाए जाते हैं वो सबसे अच्छे जो आम के पौधे होते हैं आम्रपाली या फिर बारहमासी। ये ऐसे आम के पौधे होते हैं जिनकी हाइट कम बढ़ती है और ब्रांचेस काफ़ी सारी निकलती हैं और छोटी हाइट में वो फल देना शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आम के पौधे को घर पर कैसे तैयार करना चाहिए और आम के पौधे की देखभाल कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आम के पौधे के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आम का पौधा लगा दिया और आम के पौधे लगाने के बाद क्या होता है कि आम का पौधा लंबाई में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहता है और लंबाई में बढ़ने की वजह से उस पर साइड ब्रांचेस नहीं निकलने की वजह से आने वाले समय में उस पर फ्रूटिंग भी बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आम के पौधे पर कटिंग कब की जाती है, यानी कि आम के पौधे पर कटाई छटाई का सही समय कौन सा होता है। तो आम के पौधे की जो कटाई छटाई का सही समय है वो होता है गर्मी का मौसम। सर्दी के मौसम में आम के पौधे पर कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। सर्दी का मौसम आम का पौधे का अच्छी ग्रोथ का मौसम नहीं होता है। वैसे तो पूरे साल आम के पौधे की ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम में आम के पौधे की ग्रोथ कुछ कम हो जाती है, इसलिए सर्दी के मौसम में आम के पौधे की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं आम के पौधे पर कैसी ब्रांच पर कटाई छटाई की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये वाली जो ब्रांच देख रहे हैं, इस ब्रांच को अगर आप यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे या फिर यहाँ से कट कर देंगे तो इस पर जो है नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। तो आपको जो आम के पौधे पर कटाई छटाई करनी है तो वो ऐसी ब्रांच पर करनी है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ से हल्की सी गांठ सी महसूस हो रही हो और वहाँ पर काफ़ी सारे पत्ते इस तरीके से निकले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे जो भी ब्रांच पर पत्ते निकले हुए हैं उसको यहाँ से आपको कट करना होगा। जब यहाँ से आप इसको कट कर देंगे तो अगले ही बार में यहाँ से काफ़ी सारी जो है नई नई सूट्स निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपके पौधे पर काफ़ी सारी जब ब्रांचेस हो जाएंगी, छोटी हाइट में वो पौधा काफ़ी सारे ब्रांचेस से भर जाएगा तो आने वाले समय में उस पर काफ़ी सारे फल भी लगेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप हमारी दूसरी ब्रांच देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप आम के पौधे को यहाँ से कट करेंगे तो आपके आम के पौधे पर ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। इसलिए आपके आम के पौधे को ऐसी जगह से ही कट करना होगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर के एरिए पर देख रहे हैं, यहाँ से भी अगर आप इसको कट कर देंगे तब भी कोई ब्रांचेस नहीं निकलेगी। और अगर आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे या फिर यहाँ से कट कर देंगे तो क्या होगा कि ये पौधा पूरा ही सूख जाएगा फंगस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है नई ब्रांच निकलने का। जिस तरीके से अमरूद के या फिर दूसरे पौधे पर हम उसको कहीं से भी कट कर देते हैं तो क्या होता है कि कट करने के बाद उसके थोड़ा नीचे से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आम के पौधे के साथ ऐसा नहीं है। आम के पौधे पर कटाई करने के बाद यानी कि कटिंग करने के बाद आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आम के पौधे पर फंगस भी बहुत तेज़ी से लगता है, इसलिए खासतौर से इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आम के पौधे पर फंगस न लगने पाए। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने पहली कटिंग की थी, कटिंग यहाँ से की थी
और एक कटिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 इस पर ब्रांचेस निकली हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पर अब कटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ से भी 4 से 5 ब्रांचेस निकलेंगी। उस हिसाब से हमारा जो ये आम का पौधा है ये काफ़ी घना हो जाएगा और इस पर आने वाले समय में काफ़ी सारे फल लगेंगे। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से भी हमने कटिंग की थी। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 ब्रांचेस निकल चुकी हैं। तो ये पौधा और भी तेज़ी से घना हो रहा है, लेकिन इस वाली ब्रांच पर हमने कटिंग नहीं की है। तो इस पर एक ही ब्रांच जो है वो लंबी जाती जा रही है। तो चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। जो भी चाकू, कटर या फिर जो भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल आपका साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सावलन से, जिससे कि आप जहाँ से भी ब्रांच को कट कर रहे हैं वहाँ से आपके टूल के द्वारा उस ब्रांच में फंगस न पहुँचे। तो चलिए इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये जो चाकू है ये एक ही बार में कट कर देगा हमारी इस ब्रांच को, और हमने इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया, जिससे कि इस ब्रांच पर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया हमारे जो टूल पर है वो ना लगने पाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इस तरीके से आपको कट करना है। तो जैसे कि आपने देखा हमने इस ब्रांच को एक ही झटके में, एक ही बार शार्प कट में कट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपको थोड़ा ढाल के हिसाब से कट करना चाहिए, क्योंकि कट करने के बाद जो भी इस पर ओस की बूंदें, पानी की बूंदें पड़ेंगी, वो अगर ढाल के हिसाब से कटा हुआ होगा तो वो नीचे पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर इस पर मॉइस्चर जमा रहेगा तो फंगस लगने के चांस होते हैं। बहुत सारे लोगों पे फंगिसाइड नहीं होता है, तो वो लोग चाहें तो हल्दी वाला पेस्ट भी लगा सकते हैं। हल्दी वाला जो पेस्ट होता है उससे अच्छे तरीके से फंगस नहीं रुक पाता है। बेहतर ये है कि आप फंगिसाइड का ही इस्तेमाल करें। बोर्डो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्डो पेस्ट के इस्तेमाल करने से भी इस ब्रांच के अंदर फंगस नहीं पहुंचेगा। तो चलिए अब हम आपको वो दिखाते हैं गोटी, जिसको हमने 1 महीने पहले गोटी के तरीके से, मतलब एयरलाइनिंग किस तरीके से तैयार किया था। गोटी जो हम बांधेंगे इस मदर प्लांट के, इस पौधे की इस ब्रांच पर बांधेंगे। ये ब्रांच काफ़ी हेल्थी है, काफ़ी बढ़िया है, इस पर गोटी बहुत बढ़िया बंधेगी। इसके अलावा इस पर काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, तो आने वाले समय में इस पर काफ़ी सारी अच्छी फ्रूटिंग भी होगी और ये पौधा खास बड़ा भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आने वाले समय में फल लगने के ज़्यादा चांस होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गोटी को बांध लेते हैं। गोटी बांधने के लिए यहाँ पर हम गोलाकार एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस जो छाल है हमारी, इसको छील लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कट करने के लिए, यानी कि इस ब्रांच की छाल को कट करने के लिए हम यहाँ पर इस चाकू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी चाकू कटर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरीके से गोलाकार जो है कट लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको गोलाकार कट लगाना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच के दायरे में फिर से ऊपर की साइड में एक फिर गोलाकार कट लगा रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको बीच में से इस तरीके से फिर से कट लगाना होगा, और कट लगाने के बाद ये जो स्किन है ऊपर की, इसको आप आराम से छील लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1 इंच के दायरे में जो स्किन है इस टहनी की उसको हटा लिया है। अब चलिए इस पर जो मॉस ग्रास हमने तैयार की है उसको लपेट लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो मॉस ग्रास है इसको हमने अच्छे तरीके से गीला कर लिया है, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। ये जो मॉस ग्रास है इसके अंदर काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहता है, इसके अंदर पानी की कमी नहीं रहती है। आमतौर से क्या होता है कि हम मिट्टी या फिर दूसरा कोई भी सॉइल मीडिया लेते हैं तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारा गोटी बांधने का तरीका यानी कि एयरलाइनिंग फेल हो जाती है। तो ख़ासतौर से या तो आप मॉस ग्रास में बांधें या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोकोपीट में मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रहता है, लेकिन उसमें फंगस के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन ये मॉस ग्रास है, इसमें फंगस लगने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो चलिए अब हम जो हमने ये गोलाकार कट लगाया है इसके चारों तरफ से इस मॉस ग्रास को अच्छी तरीके से लपेट देते हैं इस तरीके से, और लपेटने के बाद थोड़ा इसको दबा देंगे जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। अब चलिए इसको हम किसी भी पॉलीथीन से ढक लेते हैं, लपेट लेते हैं इसके ऊपर पॉलीथीन इस तरीके से। आप किसी भी पॉलीथीन या फिर ग्राफ्टिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके। तो इस तरीके से हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से लपेट चुके हैं। लेकिन जो भी ग्राफ्टिंग टेप, पॉलीथीन जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको आप टाइट बांधें, जिससे कि आपकी जो एयरलाइनिंग है वो ढीली न रह पाए। अगर ये ढीली रह जाएगी तब भी आपका जो नया पौधा है वो तैयार नहीं होगा एयरलाइनिंग वाला। तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से इसको फिर से पॉलीथीन से
कवर कर रहे हैं। हमारा जो ये पौधा है लगभग 2 महीने के बाद तैयार हो जाएगा इसी तरीके से। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे होंगे कि इस पौधे को कौन से सीज़न में तैयार करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये पौधा जो आप एयरलिंग के द्वारा आम का पौधा या फिर किसी भी दूसरा पौधा तैयार करेंगे उसको आप रेनी सीजन में तैयार करेंगे। बिना रेनी सीजन के एयरलिंग वाले पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर हवा में काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉइस्चर होने की वजह से एयरलिंग वाले पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इसको एयरलिंग कर दी है, यानी कि इस ब्रांच पर गोटी बांध दी है। एयरलिंग के द्वारा तैयार किए गए इस पौधे को इस मदर प्लांट से अलग करने के लिए यहाँ पर हम गार्डनिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मदर प्लांट से गार्डनिंग जो भी पौधा तैयार हो जाता है उसको कट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए जो भी आप टूल इस्तेमाल करें उसको आप अच्छी तरीके से किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। क्योंकि आम का जो पौधा होता है इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, इसलिए फंगस का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। फंगस जो लगेगा रूट्स में वो आपके गार्डनिंग टूल से लगेगा, इसलिए आपको उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो अभी जंग लगे देख रहे हैं, इस जंग से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, क्या होता है कि हम दूसरे जो बीमार पौधे होते हैं उनकी कटाई छटाई करते रहते हैं अपने गार्डन टूल से, तो क्या होता है कि आपके टूल्स पे भी फंगस आ जाता है, जिससे आपका जो पौधा है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। जो भी आप गार्डनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कटर, चाकू जो भी है, तो वो तेज़दार वाला होना चाहिए। एक ही बार में शार्प कट लगना चाहिए। अगर आप 2 बार में कट लगाएंगे तब भी दिक्कत वाली बात है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसको इस मदर प्लांट से एक ही झटके में अलग कर लिया है। अब चलिए रूट्स की ग्रोथ देखते हैं, रूट्स बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ये रूट्स हैं, काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारी जो रूट्स हैं वो बन चुकी है। तो हमारी जो गुटी है वो कामयाब हो चुकी है, ये पौधा तैयार हो चुका है अगले ही साल फल देने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गुटी बांधने के तरीके, यानी कि एयरलिंग के द्वारा तैयार किए गए इस आम के पौधे को चलिए अब हम गमले में लगा लेते हैं। इस आम के पौधे को आप कम से कम 18 इंच के गमले में लगाएं, तभी आप इससे फल प्राप्त कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चलेगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं, इस पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी सारे इस छोटे से पौधे पर फल भी लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पौधे को चलिए अब हम इस गमले में लगा लेते हैं। गमले में लगाने के लिए सबसे पहले आपके गमले के बॉटम में जो भी है ड्रेनेज होल होना चाहिए। जैसे भी गमला इस्तेमाल करें, मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का, तो सबसे पहले आप इन होल को किसी भी कंकड़ पत्थर से कवर कर लीजिए। उसके बाद में मिट्टी भरिए। एयरलिंग के द्वारा, यानी कि गोटी दूब के द्वारा जो भी पौधा तैयार करें उसमें खाद वगैरह एकदम नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे आप बिल्कुल सादा मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस नर्सरी की मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम मिट्टी को निकाल के और इस गमले में भर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी गमले में भर लेते हैं। मिट्टी से हमने ये गमला भर लिया है। चलिए अब 20 सेंटर में थोड़ा मिट्टी को हटाने के बाद इस तरीके से 20 सेंटर में अपने गोटी वाले पौधे को हम रख लेते हैं। और रखने के बाद साइड से मिट्टी और भरेंगे इस तरीके से। पूरा जो दवा में ज़्यादा पूरा जो रूट सिस्टम है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सुबह की धूप आए या फिर शाम की धूप आए, या फिर आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर पेड़ों की छाया रहती हो। लगभग 10 से 15 दिन के बाद इसको आप डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। उसके बाद में आपके आम के पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।